डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? डेटा विजुअलाइजेशन हम क्यों करते हैं? जब हमारे पास कोई रॉ डेटा है और उस रॉ डेटा को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, तो फिर डेटा विजुअलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इन्हीं सारे क्वेश्चन का जवाब आज को इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में कि पाइथन के अंदर डेटा विजुअलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज आती है। तो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं सीबॉन के बारे में कि सीबॉन क्या होता है और डेटा विजुअलाइजेशन कैसे किया जाता है। देखिए, मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। जैसे कि आपके पास एक हिस्ट्री की जो कोई भी आप बुक उठा लीजिए, उस बुक से अंदर बहुत कुछ बताया हुआ होता है। अब आप क्या करते हैं, उसके ऊपर रीड करते हैं, रीड करके समझते हैं कि हाँ, ये कुछ पिक्चर विक्चर ऐसी हुई होगी और काम हुआ होगा, राइट। लेकिन यदि मैं उसी टेक्स्ट की एक मूवी बना के दे दूं आपको और मैं आपको बोलूं कि इस मूवी को देखिए, तो आपको किसमें सबसे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी? मतलब आप किसको सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से समझ पाएंगे? देखिए, यदि आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आता है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आता है, आपकी मेमोरी भी अच्छी बनती है, देन आप उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट जब आप मूवी को देखते हैं तो मूवी के अंदर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है, चीजें आपको जल्दी समझ में आती है, क्योंकि एक जो चीज आपके पास देखी हुई होती है उसको आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। इसी के लिए हम यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं कि हमारे पास जो रॉ डेटा है, रॉ डेटा मतलब क्या है कि जैसे किसी कंपनी का डेटा आ गया है, उसका जो भी ग्रोथ है आपके पास, वो आपके पास आ चुका है, उसका एक्सपेंडिचर आ चुका है, अब तक ओवरऑल सारी सारी चीजें आ चुकी है। क्लियर? अब आप क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसके अंदर जो भी आपको काम करना है वो आप वर्क करते हैं। लेकिन मैं आपको उसके अंदर डेटा के अंदर बोलूं कि इस डेटा को आप देखिए, समझिए, और इस डेटा में से जो भी मैं चीज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलूं तो वो आप फाइंड आउट कीजिए। तो आप बेसिकली आप उसके साथ कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसकी वजह से आप उस डेटा को समझ पाते हैं और उसमें से जो भी चीज चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपसे यही बोलूं कि आप इस डेटा को क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंट से क्या होगा कि यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको भी उस डेटा के अंदर जो भी आपको एनालिसिस करनी है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और कोई भी पर्सन जो कि आपके पास उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा है वो भी क्या कर सकता है, इसके ऊपर वर्क कर सकता है। तो बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन करने का पीछे कारण क्या रहा कि हमारे पास जो बहुत सारा लार्ज डेटा आया है, उस लार्ज डेटा को इजी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं। अब डेटा विजुअलाइजेशन में हम बेसिकली करते क्या है, तो हम इसके अंदर ग्राफ्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप के ग्राफ बनाते हैं, उन ग्राफ को हम एनालिसिस करते हैं और उसमें से जो भी हमें यूजफुल डेटा चाहिए हम उसी यूजफुल डेटा को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। अब देखिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है पाइथन के अंदर, तो उनकी बात करें तो ये आप पीछे जो देख रहे हैं ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके पास देखिए सबसे पहले मैटप्लॉटलिब आता है, देन आपके पास प्लॉटी आता है, देन आपका जीजी प्लॉट आता है, सीबॉन आता है, पांडा आता है। तो ये सारे जो टूल्स है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टूल्स इन द सेंस मतलब आपके पास पैकेजेस है। पाइथन के अंदर आपको एक्सटर्नली कोई भी चीज के ऊपर वर्क नहीं करना है, पाइथन की जो फाइल है उसी के अंदर आप क्या करते हैं, पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, देन उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, आप वर्क कर सकते हैं। तो ये आप जो भी देख रहे हैं ये सारे क्या है, आपके पास पैकेजेस है जिनको आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, मतलब ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब इसके अंदर जो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, जिसके ऊपर हमारा मेन फोकस होने वाला है, वो आपका सीबॉन होने वाला है। सीबॉन के ऊपर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और जितने भी डेटा है हमारे पास, जो भी डेटा आ रहा है उन डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आप बात करते हैं आपके पास मैटप्लॉटलिब के बारे में, तो मैटप्लॉटलिब की एक कंप्लीटली सीरीज आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको आप देखकर मैटप्लॉटलिब को सीख सकते हैं कंप्लीटली। अब हम बात करेंगे सीबॉन क्या है। देखिए, सीबॉन के बारे में बात करूं, देखिए इसके नाम को थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि आपके पास सी मतलब एक समुद्र, एंड बॉन्ड मतलब आपके पास यहां पर जन्म हुआ कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि यहां पे आपके पास बहुत सारा लार्ज डेटा आएगा। सी मतलब क्या होता है, बहुत सारा लार्ज अमाउंट में वाटर होता है, तभी तो हम उसे सी बोलते हैं। तो उसी तरह से जब हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा आ रहा है, जैसे हम बिग डेटा के ऊपर बात करें, तो बिग डेटा के ऊपर जब हम बात करें और उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंट चाहिए, तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी बॉन्ड का यूज करते हैं। सी बॉन्ड के जरिए आपके पास जो भी लार्ज डेटा आता है उनको आप क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ सीबॉन, सीबॉन क्या है। देन उसके बाद सीबॉन के अंदर हम कौन कौन से ग्राफ्स बना सकते हैं,
उसके बाद हम बात करेंगे कि सीबॉन और मैटप्लॉटलिब भी आपके पास क्या करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉन के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिकली, ये भी हमें सीखना है। देन उसके बाद हम हमारे सिस्टम के अंदर सीबॉन को कैसे यूज कर सकते हैं, उसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है, और कुछ इंपॉर्टेंस कि हम सीबॉन को क्यों यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली बात करें सबसे पहले व्हाट इज अ सीबॉन। सीबॉन आपके पास क्या है, एक बिल्ड इन लाइब्रेरी है, बिल्ड इन आपके पास पैकेज है, जिनका आप क्या करते हैं, पाइथन के अंदर यूज करते हैं इस तरीके के ग्राफ्स बनाने के लिए। ये जो ग्राफ्स होते हैं बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं, इसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं जिनकी वजह से आप एक बहुत ही बढ़िया ग्राफ बना सकते हैं। देखिए मैटप्लॉटलिब की हेल्प से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन सीबॉन के अंदर जो आपके पास यहाँ पे फंक्शंस होते हैं वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है जो कि आपके पास मैटप्लॉटलिब से ही बनी हुई है। देखिए यहाँ पे लिखा है विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द मैटप्लॉटलिब, मतलब मैटप्लॉटलिब से ही आपके पास बन के निकल के आई है, इसी के ऊपर हम कार्य करते हैं। देन आपके पास यहाँ पे पांडा के जो आपके पास आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, पांडा के डेटा स्ट्रक्चर्स और मैटप्लॉटलिब, इन सब से मिलकर आपके पास क्या बनती है, ये सीबॉन बनती है, और सीबॉन के ऊपर आप वर्क करते हैं। जब भी आप यहाँ पर बिग डेटा के ऊपर बात करते हैं तो आप क्या करते हैं, सीबॉन का यूज करते हैं। देन अब हम बात करते हैं कि सीबॉन के अंदर ग्राफ कौन कौन से बना सकते हैं। तो बेसिकली आप स्कैटर प्लॉट बना सकते हैं, आप कस्टमाइज यहाँ पर मैटप्लॉटलिब बना सकते हैं, आप बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, वियोलिन प्लॉट बना सकते हैं, और भी बहुत सारे ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, इन सारे लिस्ट के जो आप देख रहे हैं ये सारे प्लॉट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीबॉन के अंदर बना सकते हैं। अब देखिए कुछ कुछ आपको प्लॉट ऐसे लग रहे होंगे जो कि क्या है, मैटप्लॉटलिब के अंदर भी होते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर स्कैटर प्लॉट के बारे में बात करें, ये भी मैटप्लॉटलिब के अंदर होता है। बॉक्स प्लॉट के अंदर बात करें, ये भी मैटप्लॉटलिब के अंदर होता है। देन बात करो हिस्टोग्राम आपके पास हो गया, बार ग्राफ हो गया आपके पास यहाँ पर, ये कुछ प्लॉट्स हैं जो कि आपको मैटप्लॉटलिब के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम मैटप्लॉटलिब को नहीं यूज करते हुए सीबॉन को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे जो बेसिक डिफरेंस है कि आप देखेंगे कि मैटप्लॉटलिब के अंदर जो आप ग्राफ बनाते हैं वो कुछ इस तरह की सिंपल ग्राफ होते हैं, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सिंपल ग्राफ बनते हैं। लेकिन जब हम सीबॉन का यूज करते हैं तो उस ग्राफ को थोड़े अच्छे ढंग से आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, ग्राफ को बहुत इजी ढंग से बना सकते हैं। अब देखिए आप यहां पर सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पास इन टूल्स के अंदर हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, नहीं। जैसे मैं यदि मैटप्लॉटलिब की हेल्प से ये ग्राफ बनाने जाऊं तो आप बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत लंबा कोड करना पड़ेगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप सीबॉन के ऊपर मूव कर रहे हैं, सीबॉन के ऊपर आप ग्राफ बना रहे हैं, देन उसके लिए आपको केवल और केवल आपके पास सिंगल लाइन या फिर आपके पास 2 से 3 लाइंस के अंदर ही आपका जो कोड है वो आप लिख सकते हैं, और इस तरह के जो ग्राफ है वो आप बना सकते हैं। इसलिए आपके पास सीबॉन को प्रेफर किया जाता है क्या, ताकि यहां पर आपको बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि मैटप्लॉटलिब के अंदर यदि ग्राफ ये बनाने जाएंगे तो आपको लार्ज अमाउंट के अंदर कोड लिखना पड़ेगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, सीबॉन का यूज करते हैं, ताकि इसके अंदर आप क्या कोड कम लिखें और आप इजी ढंग से क्या कर सकें, वर्क कर सकें। तो बेसिकली ये एक मेजर डिफरेंस है कि सीबॉन के अंदर आप काम फास्ट करते हैं, ग्राफ भी बहुत अच्छे बनते हैं। देन उसके बाद में यदि आप मैटप्लॉटलिब की बात करें तो यहाँ पे आपको टूल्स कम मिलते हैं, तो इसके लिए आपको कोडिंग भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि सीबॉन की डिपेंडेंसी किसके ऊपर रहती है। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि सीबॉन जो है वो मैटप्लॉटलिब और आपके पास पांडा से कुछ मिलके बना है आपके पास यहाँ पर, तो इसकी डिपेंडेंसी कैसी रहती है कि हम कैसे वर्क कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले सबसे जरूरी जो चीज है वो तो आपके पास क्या है, यहाँ पर पाइथन। पाइथन तो होगा तभी तो हम सीबॉन के ऊपर वर्क करेंगे। देन आपके पास पाइथन आ चुका है, पाइथन आने के बाद आपके पास नमपाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप यदि डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं तो डेटा के ऊपर काम करते वक्त आपको नमपाई टूल्स की जरूरत पड़ती है, जिससे आप एरेज बनाते हैं और एरे के ऊपर आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं। देन उसके बाद आपके पास बात करें तो आप यहां पर मैटप्लॉटलिब का भी यूज करते हैं। काफी ऐसे ग्राफ होते हैं जो डायरेक्टली सीबॉन से नहीं बनते, तो हमें मैटप्लॉटलिब का भी जरूरत पड़ती है। आप मैटप्लॉटलिब के कुछ टूल्स को यूज करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। देन आपके पास बात करूं यहाँ पे पांडा के बारे में, तो पांडा है ये किसके लिए है, आपके पास लार्ज अमाउंट के डेटा को स्टोर करने के लिए आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। किसी डेटा को फिल्टर करने के लिए तो आप क्या करते हैं, पांडा की यूज करते हैं। मतलब डेटा एनालिसिस करनी है आपको तो पांडा आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप पांडा का यूज करते हैं। उसके बाद आपके पास आता है साइपाई, ये भी आपके पास यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को विजुअलाइजेशन के लिए काम आती है, लेकिन ये क्या करती है, पहले डेटा को एनालिसिस करती है, देन उसके ऊपर वर्क होता है। तो कुल मिला के ये आपके पास ऐसे 4 टूल्स हैं जिनकी आपको सीबॉन के अंदर जरूरत पड़ने वाली है।
सीबॉन के ऊपर आप क्या करते हैं, वर्क करते हैं इसके ऊपर। आई थिंक क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब सीबॉन को हमारे सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिप इंस्टॉल सीबॉन करना है। आप ये करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाने के बाद आप वहां पे क्या लिखेंगे, पिप इंस्टॉल सीबॉन लिखेंगे, तो सीबॉन आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। देन सेकेंडरी यहाँ पर यह है कि कोई एनाकोंडा आपके पास इंटरप्रेटर को यूज कर रहा है, एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है और वो उसके ऊपर सीबॉन के ऊपर काम करना चाहता है, तो आप यहाँ पर कोंडा इंस्टॉल सीबॉन कर सकते हैं। यदि आपके पास पिप इंस्टॉल सीबॉन से आपके पास वर्क नहीं हो रहा है एनाकोंडा के अंदर, तो आप यहाँ पे कोंडा इंस्टॉल सीबॉन के ऊपर वर्क कर सकते हैं एंड देन आप उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पर, तो आपके पास मैटप्लॉटलिब भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप यहाँ पर पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब का भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये आपके पास तीन आपके पास है पैकेजेस जिनको आपको इंस्टॉल करना है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, क्योंकि यदि आप यहाँ पर एनाकोंडा के ऊपर वर्क कर रहे हैं तभी आपको इसके ऊपर करना है, अदरवाइज आपके पास ये दो चीजें हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना है। देन अब बात करें कि यदि हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है तो अब हम यहाँ पर कैसे वर्क कर सकते हैं। तो आप जब पाइथन की फाइल बनाएंगे, जैसे मैंने ये पाइथन की फाइल बनाई है, इस पाइथन की फाइल के ऊपर वर्क कर रहा हूं और मैं सीबॉन के टूल्स मतलब उसके फंक्शन के ऊपर काम करना चाहता हूं, तो फंक्शन के लिए मुझे आपके जो पैकेजेस है उस पैकेजेस को हमारी जो पाइथन की फाइल है उसके अंदर कॉल करना पड़ेगा, मतलब बुलाना पड़ेगा। देन उसको बुलाने के लिए हम यहाँ पर इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। देन आप सबसे पहले क्या करें, मैटप्लॉटलिब को यहाँ पे कॉल कर दें, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि कुछ ऐसे ग्राफ होंगे जहां पे हमें मैटप्लॉटलिब की भी जरूरत पड़ने वाली है, मैटप्लॉटलिब के टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो वहां पे हमारे पास मैटप्लॉटलिब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज ए plt कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट pyplot एज plt आपको करना है। तो ये दो ऑप्शन है जिनकी हेल्प से क्या होगा, मैटप्लॉटलिब जो है वो आपकी जो पाइथन की फाइल है उसके अंदर आ जाएगा, देन आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। देन हम बात करें यहाँ पर, तो आप सीबॉन का यूज करेंगे, तो सीबॉन के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट सीबॉन करेंगे एज एसएनएस आप लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड नेम है। ये आपके पास क्या कहलाता है, एलियास कहलाता है, मतलब जैसे मैं सीबॉन बार बार नहीं लिखना चाहता किसी फंक्शन के आगे, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, एसएनएस लिख दूंगा, तो अभी मेरा क्या होगा, काम चल जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको यहाँ पे सीबॉन को कॉल करना है अपनी फाइल के अंदर। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सीबॉन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, तो सीबॉन की इंपॉर्टेंस कुछ इस तरह से है कि यदि आप यहाँ पर एक अच्छे लेवल के डेटा विजुअलाइजेशन के ग्राफ बनाना चाहते हैं, आप बिग डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं और बिग डेटा के ऊपर काम करते वक्त आपको यहाँ पे ग्राफ की जरूरत है, पांडा के ऊपर काम करते वक्त आपको ग्राफ की जरूरत है, तो आप मैटप्लॉटलिब को भी चूज कर सकते हैं, सीबॉन को भी चूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली आप सीबॉन को चूज कीजिए, क्योंकि वहां पे जो ग्राफ बनते हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। टूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं जो कि आपके पास मैटप्लॉटलिब के अंदर यदि आप बहुत ज्यादा लार्ज कोडिंग कर रहे हैं तो उसकी जगह आप सीबॉन के अंदर आप एक सिंगल लाइन या मल्टी लाइन का कमेंट, मल्टी लाइन तक आप यहाँ पर लिखते हुए वर्क कर सकते हैं। तो आई होप सो समझ में आ चुका होगा कि सीबॉन क्या होता है, कब यूज करना है और इसको इंस्टॉल कैसे करना है, एंड देन हम यहाँ पर कैसे इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे जहां पे हम सीबॉन के एक एक ग्राफ को लेंगे और उनको कैसे प्लॉट करना है, उसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट दे सकते हैं, फंक्शन के अंदर कैसे वर्क करना है, ये सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।